आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत को तैयार रहना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है। किस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा, एक एक चीज़ की बात करेंगे। 8 बजे है लेक्चर, पहली क्लास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, दुनिया का सबसे सस्ता, मात्र 300 रुपये का ये कोर्स। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, सर्टिफिकेशन कोर्स है, तो फ्री ई बुक भी आज तक आपको मिल जाएगी। बिल्कुल भी मत इसको डिले करें क्योंकि आज लास्ट डे है। तो अभी क्या है ना कि भाई इन्फिल्ट्रेशन की थ्रेट क्यों हम ये कह रहे हैं। देखो ये बात तो है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ना, मैंने आपको बताया था कि भारत कुछ बड़ा भी कर सकता है, हमला भी कर सकता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट है और ये होगा, ये बहुत जल्द होगा। और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी होगा। भारत आतंकवादियों को, जो इनके लॉन्च पैड्स उनको तबाह करेगा, क्योंकि बीएसएफ से लेकर सबने, सीआरपीएफ भी और हमारी आर्मी भी ये कह चुकी है कि भैया लॉन्च पैड्स, लगभग 70 के करीब लॉन्च पैड्स हैं। 100 से 120 आतंकवादी एलओसी क्रॉस करने को तैयार हैं। ये तैयार बैठे हुए हैं। आसिम मुनीर जब तक नहीं लात खाएगा तब तक मानेगा नहीं। अब ये जो इनपुट्स है, ये बहुत ही क्रेडिबल इनपुट्स है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दिखाए हैं। और देखिए एक चीज़ तो, जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान के पास आतंक की फैक्ट्री है, बट पता चल गया है एक चीज़ कि भाई देखो, गरीबी से आतंकवाद का कोई लेना देना है ही नहीं। 0.5 फ्रंट आपने देखा ना, सब डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। ये ज़्यादा खतरनाक है। तो इसमें कोई भी आतंकवादी हो सकता है। हालांकि बीएसएफ कह रही है कि देखिए हमने अभी तक 8 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया है, 4 कैंप्स को खत्म कर दिया है। अभी इसी साल ये अटेम्प्ट हुए थे एलओसी क्रॉस करने के लिए। बता दूं कि 2000, जब कहते हैं ना कि 2003 से लेकर 2008 तक, हा, अरे भाई पाकिस्तान की तो मजा आ गई भाई, पाकिस्तान पाकिस्तान। बेटा इतने पाकिस्तान जितने आर्टिस्ट को बुलाया था ना, उससे एक आर्टिस्ट आ रहा तो पीछे 10 आतंकवादी चले आ रहे। ठीक है, जो कहते हैं ना, मैं दोस्तों पहले मुझे भी लगता था कि पाकिस्तान से बात हो सकती है, लेकिन अब जब तक उनकी आर्मी और आईएसआई है, आप बात नहीं कर सकते उनसे। अब उनके खुद के लीडर्स बात नहीं कर रहे। इमरान खान देखिए अभी भी जेल में, कहता मुझे बहुत टॉर्चर किया है। तो ये इन्फिल्ट्रेट करने की बिल्कुल कोशिश में है, लेकिन दोस्तों अभी तक इन्फिल्ट्रेशन असफल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ है चाइना, एक तरफ है पाकिस्तान, और एक तरफ है बांग्लादेश। और बांग्लादेश पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। जशीमुद्दीन, अंसारुल्लाह, ये सब खतरनाक लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब तो पाकिस्तान को वीज़ा फ्री कर दिया बांग्लादेश ने कि आ जाओ। पता भी नहीं चल पाएगा कि कौन जा रहा है। 13 से 16 बार ये बांग्लादेश में जा चुके हैं। रिपोर्ट कहती है कि नेपाल से भी क्रॉसिंग की कोशिश हो सकती है। भारत सबसे बड़ा बॉर्डर 4000 किलोमीटर का बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। 600 किलोमीटर में तो कोई फेंसिंग है ही नहीं। और आपको बताऊं, ये वेस्ट बंगाल साइड है। वेस्ट बंगाल कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है कि फेंसिंग करिए, बट कहीं ना कहीं ममता दी, देखना पड़ेगा भैया, वो फेंसिंग को लगातार डिले कर रही हैं। दैट्स नॉट गुड, क्योंकि वहां से फिर बहुत सारे घुसपैठिए आते हैं, और घुसपैठिए आके क्या करते हैं आपको पता है। कोर्ट ने भी बोल दिया कि रोहिंग्या के लिए हमने, देखिए मैं मानता हूं कि बहुत गरीब है, ठीक है, सबसे बड़ा इंसानियत है, और मुझे लगता है कि भगाइए आप किसी को नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको मिलाने की कोशिश करिए। साथ ही साथ एक थॉरो इंस्पेक्शन होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकवादी भी आ गया है, वरना आप डेंजरस साबित होता है ये। तो इसीलिए ये जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं, ये शायद पाकिस्तान की एलओसी की तरफ से नहीं आएंगे, लेकिन ये बांग्लादेश की तरफ से आ सकते हैं, ये नेपाल की तरफ से आ सकते हैं, जहां पे भारत का बॉर्डर नाम मात्र का है। और भारत बहुत सारे देशों से, म्यांमार से लेकर, भूटान से लेकर, नेपाल से लेकर, चाइना से लेकर, कहां कहां रोकोगे आप यार, हर जगह बॉर्डर शेयर करता है भारत। और इतनी आर्मी लगाना बहुत मुश्किल भी है। बट देखिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ना, वो बहुत ही कमाल की हैं, बहुत ही खतरनाक हैं। टेरर ग्रुप्स जो है अभी है, हम हमेशा ये बोलते थे, पहले याद होगा आपको, कि भाई देखो जब सर्दियां आती है ना तो बहुत इन्फिल्ट्रेशन होता है। पहले तो टनल्स पे टनल्स थी, उनको बाद में बंद किया गया। तो हैवी स्नोफॉल होने वाली है। अब देखिए आपको पता है कि इस बार ठंड अच्छी खासी पड़ रही है। हालांकि ये बोला है कि अभी मैं उत्तराखंड गया था तो मैं देख रहा था कि भाई वहां पे पंचाचुली या जो त्रिशूल पर्वत है उसमें स्नो कम है, और वो दोस्तों पूरी सूखी गई है, वो स्नो पिघल रही है। लेकिन बहुत जल्द आपको बर्फबारी देखने को मिल जाएगी। और जब बर्फबारी होती है तो भूल जाइए आप इन्फिल्ट्रेशन। पिछली बार जब पहलगांव हमला था ना, तो बहुत सारे कैंप्स थे, एक्टिव थे। और कहाँ रह रहे थे ये? ऊंची पहाड़ियों पे कश्मीर के, ठीक है, वहां पे रह रहे थे, जहां पे जो बकरवाल्स जो है वो घर वर छोड़ के चले जाते हैं अपने, बकरवाल्स नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे नोमैड्स जो अपना घर छोड़ देते हैं, वहां पे उनको ठिकाना बना लेते हैं। तो डेंजरस है ये, इट इज क्वाइट डेंजरस, क्योंकि बाद में यही आतंकवादी जो है
ये पहलगांव हमला या फिर 10/11 हमला इस तरीके का या 26/11 हमला अंजाम देते हैं। तो अब माउंटेन पासेस खत्म होने वाली है क्योंकि वहां पे बर्फ गिर जाएगी, ठीक है, और फिर आप भूल जाइए। इससे पहले कोशिश करेंगे कि लगातार मूवमेंट हो, जितना ज्यादा हो सके क्रॉस करवा दिए जाएं, क्योंकि 100 से 120 आतंकवादी बैठे हुए हैं। अब एलओसी की पूरी फेंसिंग है प्रॉपर, बीएसएफ इस समय हाई अलर्ट पे है भाई, ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर रही है अगले फेज की। यहां पे कहां से इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान साइड से लगातार ड्रोन आते रहते हैं। बीएसएफ ने कितने सारे ड्रोन्स को मारे हैं, ठीक है। पहले तो ड्रग्स के लिए इसको यूज किया जाता था, और फिर फुट मूवमेंट्स भी अच्छा खासा हो रहा है लॉन्च पैड्स के पास। फिर टेरेन डायनेमिक्स, क्योंकि विंटर इज कमिंग, तो एक अपॉर्चुनिटी भी और एक बैरियर भी है। अपॉर्चुनिटी ऐसे भी है क्योंकि देखिए बहुत सारे आतंकवादी विंटर में भी क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि भारतीय सेना जो है थोड़ा सा पीछे हट जाती है। लेकिन इस बार इस विंटर में शायद ऐसा नहीं होगा। पेट्रोलिंग हर जगह आप नहीं कर सकते, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और इसीलिए ये रिस्की है। लास्ट मिनट इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये चीज है। अब लगातार कश्मीर में ऑपरेशंस हो रही हैं और एक एक करके आतंकवादियों को पकड़ा भी जा रहा है। 0.5 हमारा फ्रंट एक्टिव भी है, उसको भी मार रहे हैं हम लोग। 4 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट अभी तक ब्लॉक किए जा चुके हैं, 8 को मारा जा चुका है। टेरर कैंप्स जो है, ग्रुप्स है, अब अनकन्वेंशनल रूट की, मतलब ऐसी जगह जहां से आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी दुर्गम पहाड़ियां। अब जाहिर सी बात है, देखिए इसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स का हाथ है, और मेरे ख्याल में अगर बिल्कुल ही सप्लाई मिलना बंद हो जाए तो फिर डिमांड भी खत्म है। तो एक तरीके से मदद थोड़ी बहुत मिलती है, और यहां पे इंटेलिजेंस एजेंसी काफी ज्यादा एक्टिव भी है, बट टेरेन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेस मॉनिटर्ड स्ट्रेचेस की कह रहे हैं ना कि भाई बाइसारन में हमला हुआ, और बाइसारन में हमला हाईली अनलाइकली था, ठीक है, मुश्किल है। तो बीएसएफ कह रही कि देखिए ग्रिड बहुत तगड़ी है हमारी, जो कश्मीर में आर्मी की ग्रिड है ना बहुत कमाल की है। इसीलिए आपको याद होगा कि पिछले साल जम्मू में पिछले साल शिवकोड़ी पे हमला किया है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कश्मीर में इतनी इंटेंस ग्रिड है कि आप वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसीलिए आतंकवादियों ने ना बाइसारन चुना, क्योंकि उनको पता है कि और कहीं रेकी हर जगह की थी कि यहां पे हमला नहीं कर सकते। फिर मल्टी लेयर्ड सर्विलांस है 24 घंटे, बेटर सेंसर्स और ड्रोन्स है। इंडियन आर्मी जो है वो टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। सीसीटीवी एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है, ड्रोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं। इससे क्या है ना कि ड्रोन्स और सेंसर्स से सर्विलांस बहुत बढ़िया हो जाता है, तुरंत रियल टाइम इनपुट यहां पे आर्मी को मिलता है और उसी वक्त काम तमाम। बाकी अपग्रेडेड ट्रेनिंग है मॉडर्न बैटलफील्ड्स के लिए, और अभी आपको पता है ध्रुव और भैरव हमारे नई बटालियंस, तो अब इनको हमने सजाने के लिए नहीं बनाया है, ये खाली दिखाने के लिए, मूवी बनाने के लिए, इनको एक्शन के लिए हमने बनाया है, ठीक है। ये और डेंजरस है। फिर उसके बाद मैक्सिमम डैमेज विथ मिनिमम रिसोर्सेस, छोटे छोटे टुकड़ों में जाएंगे, मार पीट के आ जाएंगे, ये चीज है। बॉर्डर एक्शन टीम, पाकिस्तानी आर्मी प्लस टेररिस्ट, क्योंकि ये बीएटी जो है ये एम्बुश हुआ, ठीक है, और इट इज लेड बाय पाकिस्तानी आर्मी। अब हम सबको पता है, जैसे अभी जिस जो मूवी बन रही है ना, आ गई आज तो धुरंधर रिलीज होगी, इलियास कश्मीरी कहते हैं कि वो आतंकवादी था और पाकिस्तानी आर्मी ने उसको ट्रेन किया। आतंकवादी और इनकी आर्मी में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ स्नाइपर इंसिडेंट भी हुए हैं, सबसे डेंजरस यही स्नाइपर होते हैं। सीज फायर वॉल्यूशंस हम समय समय पर कवर करते ही रहे हैं, और ये सीज फायर वॉल्यूशन कवर फायर देने के लिए होता है ताकि आर्मी वहां पे एंगेज रहे और उसमें फिर यहां पे आतंकियों को क्रॉस कराया जाए। फिर उसके बाद सुसाइड अटैक, 10/11 ब्लास्ट हुआ ना, है ना, ऐसे फिदाइन अटैक। अब ये एलओसी सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा रिस्क पर है। मैं गया था अभी राजस्थान जैसलमेर, तो वहां पे मैं बिल्कुल इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर के पास गया था, वो रिस्क पे नहीं है। सर क्रीक एरिया गुजरात से बॉर्डर शेयर करता, बट वो भी इतने रिस्क पे नहीं है। लेकिन जो ये कश्मीर वाला ना एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, वो रिस्क पे है। पंजाब वाला भी रिस्क पे नहीं है, वो सब स्टेबलाइज्ड बॉर्डर है, वहां कुछ हो ही नहीं सकता। फिर जहां पे पहाड़ियां ज्यादा रहेंगी ना, पहाड़, ठीक है, जहां जितना प्लेन टेरेन रहेगा उतना आसान है, लेकिन जहां पहाड़ नदियां, वहां पे इन्फिल्ट्रेशन का खतरा ज्यादा है, क्योंकि आसानी से हो सकता है। अब जो आईजी है उन्होंने बोला कि देखिए हार्श है, अंडर डेवलप्ड है, इनहॉस्पिटेबल है, लेकिन फिर भी ये इसको यूज कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का इंपैक्ट क्या हुआ? ये हुआ कि भाई जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से मारा। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बचा ही नहीं, ये 2025 होगा, सॉरी, ठीक है। और इसका इतना इंपैक्ट हुआ कि जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर, इनके 100 से 200 आतंकवादी मारे गए। हायरार्कियल स्ट्रक्चर है इनका, आपको पता है, मतलब अगर आप इनकी टॉप लीडरशिप मारोगे तो ये सब जाएंगे। ये जब पता है लीडरशिप बांटते नहीं है, पाकिस्तानियों को पसंद है पावर कॉन्सेंट्रेट करना, तो इसीलिए अगर आप इनकी टॉप लीडरशिप को मारोगे तो इनको
बनने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। बहुत सारे टेरर कैंप्स और लॉन्च पैड्स को डैमेज किया है। कैंप जो है वो बॉर्डर एरिया पे चले गए, अफगानिस्तान में चले गए, वो वहां के जो बॉर्डर एरिया पे ना वहां पे कैंप लगा दिए हैं कि अगली बार यहां पे ना मारा जाए। फिर इसके बाद भारत का सर्विलेंस में इंप्रूव हुआ। बट दोस्तों मत भूलिए कि जो भी पैसा आया है उससे ये लॉन्च पैड्स को इसने दोबारा बनाया, इन लोगों ने दोबारा से इस पे काम किया है और आतंकवादी तैयार हैं। आतंकवादी की कभी वहां पे कमी नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज है। और उसके बाद अगर हम लश्कर और इसकी, तो जाहिर वीक बहुत है दोनों, ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा वीक है। मसूद अजहर की फैमिली जो है वो ख़त्म हो गई है, मुश्किल है। बट वही बता रहे कि हमको सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि दे आर रेडी। तो अभी हाफिज सईद हाइपर एक्टिव है। बाकी रीजनल एंगल है, ये बांग्लादेश की मैं बात आपको कर ही चुका हूँ कि वो जो स्ट्रैटेजी है बांग्लादेश पाकिस्तान जो मिल के काम कर रहे हैं, तो ये दिक्कत है भारत के लिए। बट इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और इस बार इंडिया जो है वो ऑफेंसिव स्टैंड ले रहा है। हमने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी बदली है। एलओसी में मोबिलाइजेशन ज़्यादा है, मल्टी डायरेक्शनल नेटवर्क्स को ख़त्म करेंगे हम। साथ ही साथ इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है फुली प्रिपेयर्ड है और इस बार ऐसी प्रिपेयर्ड है ना कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी है। तो इस बार ऐसी गलती होगी नहीं, बट फिर भी थोड़ा देख के। बाकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्लास आज से शुरू है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।